सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हिमाचल पुलिस का मैथ। इसके जो है हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, यानी क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी अप्रिमेय और परिमेय संख्याएं, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। दो टॉपिक हमने कर लिए हैं। तकरीबन तकरीबन 7-8 टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए हैं HPSSC वालों ने, और दो टॉपिक हमने कर लिए हैं। और तीसरा टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं, यानी तीसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे चाल, समय और दूरी, यानी दूरी और चाल, समय और दूरी और चाल। सही है। दो टॉपिकों को जाइए प्लेलिस्ट में, आप देखिए, उनको सही कीजिए। तकरीबन तकरीबन 12-13 वीडियो है हर चैप्टर की। बेसिक से करवाया है सब कुछ, और अच्छे से करवाया है। सही है। और उनको बढ़िया नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा बाद में रिवीजन करने में। और मेरे हिसाब से वहां से सवाल जरूर फंसेगा, क्योंकि हर एक चीज मैंने करवाई है। पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाए। सही है। अब करेंगे हम चाल और दूरी, चाल समय दूरी के सवाल। पहले इनके कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, जो सूत्र है या फॉर्मूले हैं, चलेंगे कहां से? चाल। चाल इक्वल टू क्या है? दूरी बटा समय। चाल का जो फॉर्मूला है वो है दूरी बटे समय। सही है। लिख लीजिए, चाल जो है वो बराबर होती है दूरी बटा समय की। ये फॉर्मूले कहाँ यूज होगी आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। इस चाल और दूरी से ये फॉर्मूला निकला है। देखिए, दूरी दूरी जब दूरी को नीचे लाएंगे तो चाल दूरी को यहां से गुना हो जाएगा, यानी चाल गुना समय। जो हमारे पास क्या आ गया? दूरी आ गया। तीसरा हमारे पास है समय। हमारे पास क्या है? समय। जब हम समय निकालेंगे, देखिए समय ऊपर चला गया, चाल नीचे आ गया। देखिए, समय ऊपर चला गया और चाल नीचे आ गया, यानी समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये जो है तीन फॉर्मूले हैं, 1 2 3। इसी से ही ये सवाल निकलते हैं। इसी से ही जो है सवाल हम करेंगे। इन्हीं फॉर्मूले से कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है, घुमा फिरा के कैसे कैसे यूज किया जाता है, ये हम पूरी पूरी तरह से हम देखेंगे हर एक सवाल से। सही है। आगे बोल रहा है कि औसत चाल। जब कोई जो दो चालें दी होती हैं, तब उनकी औसत चाल निकालती है। उनका जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सही है। ये हो गए हमारे पास चार फॉर्मूले। फिर से बताता हूं, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। दूसरा हमारे पास दूरी जब दी हो निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तीसरा हमारे पास है समय। समय इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल। और चौथा है हमारे पास औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। सही है। आगे देखिए, कुछ और लिखे हैं मैंने यहां पर। जब जो टोटल चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, उसे मीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में बदलने के लिए उसको उस चाल को 5/18 से गुना किया जाता है। कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास दिया होता है चाल इतना है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो उसको किससे गुना किया जाता है? 5/18 से उसको गुना किया जाता है। यूनिवर्सल जो एक वैल्यू बनाई गई है ये। सही है। आगे देखिए, यदि चाल मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी हो, तो उस चाल को 18/5 से गुना करना पड़ता है। सही है। इनका यूज कैसे होगा ये आगे आपको सवालों में पता चलेगा। एक बार फिर से नजर मारिए। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। तीसरा है समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, और से चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। और चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसे 5/18 से गुना करना पड़ता है। और चाल जब मीटर पर सेकंड प्रति घंटा में होती है, उसे जो मीटर पर सेकंड में होती है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उस चाल को 18/5 से गुना करना पड़ता है। सही है। ये हो गए कुछ फॉर्मूले। अब करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। हम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल, पहले बेसिक के सवाल करेंगे, फिर बड़े बड़े लेवल में हम जो है क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, बच्चों वाले सवाल करेंगे। बच्चों वाले नहीं, सभी के लिए कठिन होते, कभी कभी ये बच्चों वाले सवाल भी गलत हो जाते हैं। सही है। इसीलिए आपको बेसिक ठीक करना है, उसके बाद आपको जो है बड़े से बड़े सवाल करने हैं। अब देखिए, बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये बोल रहा है क्या, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। अब इसकी चाल कितने मीटर पर सेकंड है? ठीक है, मैंने पीछे बताया, जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से इस चीज को गुना करनी पड़ेगी।
5/18 से गुना करना है। देखिए हमारे पास दिया है क्या, जाल दी है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। इसको जो हम अब 5/18 से गुना कर लेंगे, जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड जो वैल्यू आ जाएगी। ये किया, ये कट गया, तो हमारे पास आई वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड। सही है। जब हमारे पास दिया होगा 180, जब किलोमीटर प्रति घंटा होगा उसको मीटर पर सेकंड में जब बदलना है तो उस चीज को 5/18 से गुना कर देनी है, यानी उस चाल को 5/18 से गुना कर देनी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 50 मीटर पर सेकंड। इसी हिसाब से दूसरा सवाल क्या है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक नियत दूरी तय करती है। सही है, कोई कार है वो 54 किलोमीटर प्रति आवर की दर से जा रही है, तो कार ने कितनी 54 किलोमीटर चाल की दर से एक नियत दूरी तय करती है। ये बोल रहा है क्या, एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है, तो कार ने कितनी दूरी तय की। देखिए फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, कौन सा, समय वाला, समय नहीं सॉरी दूरी वाला। जब दूरी निकलती है तो चाल गुना समय का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है। सही है, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं पीछे, उनका यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए टोटल दूरी जब हम निकालेंगे, हमारे पास दिया चाल 54 किलोमीटर पर आवर गुना 15 घंटे, ये इनकी जो टर्म है वो सही है, इनको कोई बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम गुना करेंगे 54 गुना 15, 54 गुना 15, 20 हो गया, 2 27 4 5 0 1 810, 810 जो किलोमीटर जो है दूरी जो है उसने तय की, यानी उस कार ने जो है 15 घंटों में 810 किलोमीटर की दूरी तय की। सही है, एक बार फिर से बताता हूं दोनों सवालों को। जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हमने क्या करना है, इसको गुना करनी है, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 50 मीटर पर सेकंड आई। और जब दूरी हमने निकालनी है तो दोनों चाल और समय को गुना करेंगे, तो हमारे पास जो दूरी आएगी 810 किलोमीटर जो है टोटल दूरी आ जाएगी, यानी जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में आई वो 810 किलोमीटर आई। सही है, अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए अगला सवाल, देखिए अच्छा सवाल है। सवाल को देखिए क्या है, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः क्या हो रहा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। सही है, अब बोल रहे हवाई जहाज की औसत गति कितनी होगी। सही है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था औसत गति का। औसत गति का जो फॉर्मूला था क्या था, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा समय, कुल समय। ये जो है इसका फॉर्मूला है। सही है, अब यहां पर हमारे पास कुल समय नहीं है, पर हम फॉर्मूले से, यानी समय का जो फॉर्मूला होता है वो चाल बटा दूरी से, चाल बटा दूरी बटा चाल से हम निकाल सकते हैं। जो समय का फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा चाल से हम निकाल सकते हैं। सही है, तो सभी का जो आप समय निकाल सकते हैं, यानी क्या, पहले वाले का, यानी इसका पहले वाले का क्या, 2500 बटे 50, 2500 बटे 500, ये काट दिया मैंने, ये भी काट दिया, यानी 5, यानी पहले वाला जो था उसकी जो समय आया हुआ है कितना, 5 आवर। ठीक है, अब दूसरा वाला जो था जिसने 1200 से 400, दूसरा वाला एक हवाई जहाज, जो दूसरी जो हमारे पास दी थी टर्म में, उसमें था क्या, 1200 बटे 400, यानी क्या, ये काट दिया, ये भी काट दिया, यानी 3 आवर जो समय आया दूसरी वाली टर्म में। तीसरी वाली टर्म में जो हमारे पास आया, क्या आया हमारे पास आया 500 बटे 500 किलोमीटर को उसने 250 किलोमीटर की चाल से पूरा किया, यानी ये हमारे पास आएगी ना 2 आवर, यानी हमारे पास जो है समय आ गया कितना, 5 आवर प्लस 3 आवर प्लस 2 आवर, ये हमारे पास जो टोटल समय आ गया।
अब जो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी कुल दूरी वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यानी कुल दूरी हमारे पास क्या थी, 250 यानी 2500 प्लस 1200 प्लस 500, ठीक, बटे हमारे पास क्या था, 5 आवर प्लस 3 आवर प्लस 2 आवर, ये हमारे पास कुल जो था, कुल क्या थी, कुल समय। इससे अब हम इसको निकाल सकते हैं। इनको जमा कीजिए, इनको जमा करके कितना, 2500 आया 4200 और इनको जमा करके हमारे पास क्या आया, ये 10। सही है, फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया, औसत गति इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। हमने समय निकाला समय वाले फॉर्मूले से, दूरी बटा चाल वाले फॉर्मूले से, और बाद में ये काटा और लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो 420 किलोमीटर प्रति आवर, जो इसकी टोटल गति थी, यानी औसत गति कितनी थी, 420 किलोमीटर पर आवर। यानी इन तीनों का जो औसत निकाल के जो हमारे पास गति आई वो 420 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास जो है इसकी सही आंसर है। सही है, सवाल अच्छा था, आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो औसत गति इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए सवाल है हमारे पास क्या, एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी करती है। कोई कार है वो 360 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में पूरी करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। सही है, इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले हम जो है यहाँ पर चाल का फॉर्मूला यूज करेंगे। चाल होती है हमारे पास क्या, दूरी बटा समय। सही है, दूरी बटा समय जो है चाल होती है। निकालिए कितना, 360 यहाँ किलोमीटर में दूरी दी है, टाइम हमारे पास 2 घंटा दिया है, काटिए इसको, यह है हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास जो है चाल है। पर जो चाल जो पूछी हमारे हमसे पूछिए मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, और इसको ज्ञात करने के लिए 180 गुना 5/18, जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, यानी किलोमीटर को मीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से गुना करते हैं। ये हमारा कट गया, ये हमारे पास आ गया कितना, 50 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर है। यानी जो कार की जो दूरी, कार की जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में हमारे पास क्या आ गई, 50 मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से इन सवालों को हम करेंगे। छोटे छोटे सवाल थे, बेसिक टर्म थे जो मैंने आपको सिखाए। अब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो कि पेपरों में आएंगे। सही है, देखते हैं कुछ सवाल। देखिए 2 सवाल मैंने लाए हैं एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट सवाल, जो कि हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। सवाल एक ही टाइप के हैं। देखिए सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, यानी तय करता है, किस चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से आता है, यानी वापस जो उसको तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या है, जो पूरी जो यात्रा होगी उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। इसका जो है इसको कैसे आप निकालेंगे, इसका होता है एक फॉर्मूला। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, यानी गति और चाल एक ही होता है, गति चाल एक ही होता है, गति और चाल जो है एक ही होता है। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला था क्या, 2 × 2 गुना x गुना y बटा x प्लस y। ठीक है, x क्या हुआ यहाँ पर जो जाने वाली गति, और y क्या हुआ जो आने वाली गति। सही है, यानी चाल। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, क्या है, 2 गुना x क्या है यहाँ पर 30 किलोमीटर, 30 गुना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बटा x क्या है हमारे पास 30 प्लस 20। ये हो गया फॉर्मूले में पुट ये सवाल। सही है, यहां पर फिर आगे करेंगे 2 गुना 30 गुना 20, इसको करेंगे जमा, नीचे ये आ गया हमारे पास क्या 50। ठीक, 0 से 0 काट दिया यहां पर, और इससे ये काट दिया 6, जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बटी 2 गुना 6 गुना 2, यानी क्या हमारे पास बचा क्या 6 2 12, 12 गुना 2 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। जो हमारे पास जो औसत चाल यहाँ पर आई क्या आई 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए मोस्ट जो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है वो इस हिसाब से डालते हैं। क्या सवाल था फिर से देखिए, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर की
चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? फॉर्मूला यह है, औसत गति का जो फॉर्मूला या चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 गुना x गुना y बटा x प्लस वाई। ठीक है, पुट किया, x की वैल्यू पहले 30 थी, y की वैल्यू 20 थी, उसको पुट किया, जमा किया, लास्ट में जो हमारे पास जो आंसर है वो 24 किलोमीटर पर आवर। इसी अनुसार ये सवाल है, एक ही हिसाब से सवाल है। क्या है? एक कार 60 किलोमीटर की दूरी की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। क्या हो रहा है? एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से निश्चित दूरी तय करती है और वापस 40 किलोमीटर से लौटती है। सही है, कोई कार है वो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, मान लीजिए यहाँ से जा रही है चंडीगढ़ मान लीजिए 60 मतलब कहीं भी मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए चंडीगढ़ जा रही है 60 किलोमीटर की चाल से। मैं जाती बार बड़े फास्ट गया, बंदा बड़े फास्ट तरीके से गया और आती बार वो बेचारा थक गया, वो गया 40 किलोमीटर, जब वो लौटा वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो वापस आया। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? ऐसा सवाल है ये। सही है, जाती बार कितनी चाल और आती बार कितनी चाल, तो औसत चाल क्या है? सही है, कभी कभी जो है और जाती बार ज्यादा जल्दी चल जाते हैं, आती बार धीरे से आते हैं, यहाँ भी जाती बार, पर वैसा होता नहीं है, जाती बार ज्यादा टाइम लगता है और आती बार कम टाइम लगता है। जहां मर्जी जाइए आप देखना जरा, जब जाती बार जो वो टाइम जो है वो होता ही नहीं है, वो जब पहुंचते नहीं है, और आती बार जल्दी हो जाता है। सही है, पर फिर भी सवाल के अनुसार चलते हैं। सवाल क्या है? फॉर्मूला यहाँ यूज होगा औसत गति, औसत गति वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यानी क्या? हमारे पास 2 इंटू एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। 2x यहां पर क्या है? 60 किलोमीटर और y क्या है? यहां पर 40 किलोमीटर। y ये लिख लिया मैंने, x और y की वैल्यू। यानी क्या? 2 गुना x क्या है? x 60 गुना 40 बटा x कितना? 60 प्लस 40। ये हो गया फॉर्मूले में ये पुट। सही है, इस हिसाब से इसको पुट कर सकते हैं। सही है, अब देखिए आगे 2 गुना, इसको करेंगे जमा, 60 गुना 40, ये होगा जमा करके 100। सही है, काट दिया, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, और लास्ट में 2 गुना 6 गुना 4, यानी ये हमारे पास 12 गुना 4, यानी लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास क्या आई? 8 किलोमीटर पर आवर जो है औसत चाल उसकी थी आने जाने में। सही है, इस हिसाब से इन सवालों को हम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में आने के लिए। सही है, सो ये हो गए आज के सवाल। अब देखो आज यहीं तक रखते हैं। कार्य और समय का जो बेसिक जो हमारे टर्म में थी वो हमने सीख ली है, यहीं तक इनको रखते हैं आज। सही है, और इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए, अगर पुलिस कांस्टेबल बनना है तो जुनून लाइए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलते हैं। मेहनत का फल जो है काफी अच्छा होता है बाद में। सही है, जो बोलते हैं ना कि क्या कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो जीते हैं सभी, यहाँ जिंदगी जियो तो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो सभी के लिए एक मिसाल बनिए, ताकि आपको सभी बोले कि वो उसने तैयारी की और वो पुलिस कांस्टेबल लग गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।